हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप स्वागत है। तो आज जो है टेस्ट नंबर 12 लेके आए हैं, जो कि 1 से लेकर 11 तक अपलोड हो चुका है टेस्ट। और आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और यह टेस्ट नंबर 12 होगा, जो कि यह बिहार द्रोह के लिए स्पेशल शुरू हुआ है। यह जो टेस्ट है बिहार द्रोह के लिए स्पेशल है, जो कि यह ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 12। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा टेस्ट नंबर 12 का, जो संघ का पाना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो हड़प्पा से मिला हुआ है संघ का बना हुआ बैल, जो कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो कौन सा स्थान से मिला है, तो यह हड़प्पा स्थान से मिला हुआ है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए एक बार। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि असत्य है। तो असत्य के चुनते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। असत्य को नहीं देखते, सत्य को देखते हैं। तो सुविधि नाथ, जो कि यह इनका जो है ना सुविधि नाथ जो है, इनका प्रतीक चिन्ह है यह मकर है। तो उसके बाद है शीतल नाथ, तो इनका प्रतीक चिन्ह है यह श्रीवस्तो है। और सी में है श्रेयांश नाथ, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह गैंडा है। और इसका जो भी असत्य है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था, जो कि मौर्य काल के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यह छंदवासिनी कहा जाता था, जो कि यह जो है ना यह जीवन यापन करने वाली विधवा को छंदवासिनी कहा जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि ओरा थी। तो आदि ओरा की उपाधि जो है ना कौन धारण किया था, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि मिहिर भोज ने यह उपाधि इनको मिला था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है। कौन सी संगम रचना जो कि जिनका जो है ना तमिल बाइबिल कही जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1, यह जो है तिरुकुकुरल, जो कि यह इन्हीं को तमिल बाइबिल कही जाती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकता थे। तो रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होनी चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है। तो यह जो कथन है यह विद्वान की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह मिनहाज उल सिराज। ये जो कहा था मिनहाज उल सिराज ने कहा था, जो कि यह जो है एक सुल्तान के होने चाहिए, जो कि रजिया में से सभी गुण थे जो कि एक सुल्तान में होनी चाहिए। यह कथन जो है ना मिनहाज उल सिराज ने कहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यह वलनाडु के नाम से जाना जाता था, जो कि यह विजयनगर समाज में जिला को कहा जाता था, वलनाडु के नाम से जाना जाता था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि यह जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिहार द्रोह के लिए स्पेशल जीके जीएस है और रोशन सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो अगला क्वेश्चन होगा, अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि यूसुफ खां। वहाँ का जो शासक था ना यूसुफ खां था, जो कि अकबर ने कश्मीर पर अभियान किया था उस समय यूसुफ खां था वहाँ के शासक कश्मीर का। अगला क्वेश्चन होगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह जो है फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र में सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना यही कारण था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, 1857 के क्रांति में
ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह सही है। तो इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनका मृत्यु जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबा राम सिंह कुक्का द्वारा चलाया गया था, जो कि नामधारी आंदोलन है, जो कि बाबा राम सिंह कुक्का द्वारा चलाया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, जो 1895 में किया गया था, जो कि यह बेल्वी कमीशन का गठन किया गया था 1895 में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों किस आंदोलन के दौरान वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहे थे, जो कि वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। कब? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहे थे। अगला क्वेश्चन होगा वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लखनऊ में हुआ था, जो कि यह अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा जलियांवाला बाग यह नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंप दिया गया था किसको? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है ऊंच एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? ऊंच एशिया की रीढ़, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि जो हिस्सा है इसका आंसर डी हो जाएगा विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है, जो कि बिहार में स्थित है। कैमूर जो हिल है यह विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा नदी को जाना जाता है गौरी गंगा के नाम से, शारदा नदी। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार के फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? जो कि पश्चिमी विक्षोभ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि रबी फसल के लिए उत्तरदायी होता है पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, मांडवी नदी पर स्थित है, मांडवी नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत को चुनना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है। सही को देखते हैं कुंडापुर जो कि कर्नाटक में है, और बैतरना जो है यह महाराष्ट्र में है, और उसके बाद डी में है कुजवेली जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो कि दुष्प्रभावित राज्य बताना है जो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि यह मध्य प्रदेश जो है ना दुष्प्रभावित है, और जो प्रभावित है उसको देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब जो है प्रभावित है, दुष्प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम की दृष्टि से, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य के विकल्प को चुनना है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। सत्य को देखते हैं बेगमा जो कि मेघालय राज्य में है, और कुमारी जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है, और पलामू जो कि मणिपुर में है। इसका जो है असत्य चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा। पलामू नहीं है दोस्तों, पामलू है। पलामू तो झारखंड में पड़ता है, लेकिन पामलू जो है मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है
इसमें पहला कथन होगा बालघाट हीरो की खानों के लिए जाना जाता है, जो कि गलत है। बालघाट जो है ना हीरो के खानों के लिए नहीं जाना जाता है। दूसरा कथन है मझगांव, सो दोस्तों मझगावा मैंगनीज के भंडारों के लिए जाना जाता है, जो कि यह भी गलत है। मैंगनीज के भंडार के लिए नहीं जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प को चुनना है। इसका जो आंसर सी ए हो जाएगा, जो कि गलत है। और सही को देख लेते हैं। जैतापुर जो कि यह महाराष्ट्र में है, और सी में है काकरापारा जो कि यह गुजरात में है, और डी में है कुन्नकुलम जो कि यह तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार गलत चुना था, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1954 में किया गया था। तो ये खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है किस राज्य में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा चितपावन जनजाति किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जो कि महाराष्ट्र में है चितपावन जनजाति। अगला क्वेश्चन होगा काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि केरल राज्य से स्थित है, केरल राज्य से संबंधित है। काली अट्टम केरल राज्य से संबंधित है, जो कि यह एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन होगा बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है। जो कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत किया गया था विकेंद्रीय प्रक्रिया का शुरुआत। अगला क्वेश्चन होगा भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला क्वेश्चन होगा भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिसंबर 1953 में किया गया था, जो कि यह भाषाई के आधार पर किया गया था 1953 में। अगला क्वेश्चन होगा विधि का शासन सॉरी दोस्तों विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान के कहाँ से ग्रहण किया गया है। जो कि विधि का समान संरक्षण, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका से यह ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1979 में किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन 1979 में किया गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा मतदान का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि यह मतदान का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उस संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 59 में यह वर्णित है। अगला क्वेश्चन होगा आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपात प्रबंधक जो है सर्वेसर्वा कौन होता है, मतलब सर्वेसर्वा कौन होता है। जो कि आपात जो है ना आपात प्रबंधन का सर्वेसर्वा बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि यह प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन होगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच किया जाता है।
अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य विकल्प को चुनना है तो इसका आंसर बी हो जाए जो कि असत्य है। और जो सही को देख लेते हैं। जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं, जो कि सही है। और सी में है जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया वे विधेयक विघटित से समाप्त नहीं होते हैं। सी नंबर सही है। इस प्रकार डी को भी देख लेते हैं दोस्तों। यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई हो तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। असत्य के चुनना है तो इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा विधानसभा द्वारा पारित किसी भी सामान्य विधेयक को विधान परिषद के केवल कितने समय तक रोक सकती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी 4 माह तक जो है यह रोका जा सकता है, जो कि विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को 4 माह तक रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि जो विकल्प गलत है। और सही को देख लेते हैं। मजदूर संघ जो कि यह समवर्ती सूची में आता है। सी में है लोक स्वास्थ्य जो कि राज्य सूची में आता है। डी में है डाकघर बचत बैंक जो कि यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन। मानव अंग प्रतिरोपण का अधिनियम कब आया था। मानव के अंग प्रतिरोपण अधिनियम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1994 में यह अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा को प्राधिकृत पाठ के संदर्भ में उपबंध किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक जो कि 98 जो है ना संविधान संशोधन के तहत जो है ना यह हिंदी भाषा को प्राधिकृत पाठ के संदर्भ में उपबंध किया गया। अगला क्वेश्चन होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि यह जो है 1955 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग गठन स्थापना किया गया था 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है डॉर्बी कप का संबंध किस खेल से है। डॉर्बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यह घुड़दौड़ से है। अगला क्वेश्चन है बेसबॉल किस पोजीशन में खेला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि यह ट्रैक पर खेला जाता है बेसबॉल। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो कि देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा हवाला क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हवाला क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा पर अवैध कारोबार को ही हवाला कहते हैं। विदेशी मुद्रा पर अवैध कारोबार। अगला क्वेश्चन होगा राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो कि सार्वजनिक ऋण होगा। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है। आयतन पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 9/10 भाग जो है यह जो कितना भाग नीचे रहता है तो 9/10 भाग नीचे रहता है। आयतन पूछ रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा साबुन के घोल के बुलबुले बनने के कारण बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीच तनाव। अगला क्वेश्चन होगा आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरा लड़की बैठ जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपवर्तित हो जाएगा। आवर्त काल पर ही प्रभाव पड़ेगा जो कि अपवर्तित रहेगा। अगला है स्नेल का नियम सम्मिलित है। स्नेल का नियम सम्मिलित है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो कि यह प्रकाश के अपवर्तन से सम्मिलित है स्नेल के नियम। अगला क्वेश्चन है किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जो कि चालक के सबसे पतले भाग पर होता है।
चाला के सबसे पतले भाग पर जो कि पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन होगा माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर यह जो है सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर माइक्रोफोन। अगला है थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, यह तापमान को स्थित रखता है, मतलब बराबर रखता है, स्थित रखता है। थर्मोस्टेट का यही कार्य है, तापमान को स्थित रखना। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक जी का मान, जी का मात्रक होता है। तो जी का मात्रक बताना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग संचालित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, यह संपीड़न और विरल से होता है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है ना, यह संपीड़न और विरल के माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंग संचालित होता है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है, मतलब वर्षा को मापता है कौन सा यंत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मैक मीटर जो है ना दोस्तों, यह वर्षा मापक यंत्र है, मैक मीटर। अगला क्वेश्चन होगा फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है फास्फोरस तथा सल्फर है, जो कि सब न्यूट्रॉनिक विकल्प है। कौन सा है? तो यह फास्फोरस और सल्फर है। अगला क्वेश्चन होगा नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता जो होता है 3 होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? ऑक्सी अम्ल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोरिक अम्ल। ऑक्सिक अम्ल को फास्फोरिक अम्ल में है, कौन सा ऑक्सिक अम्ल है? तो यह फास्फोरिक अम्ल ही ऑक्सिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन होगा समान ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह नियम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो है एवोगाड्रो का नियम है। समान ताप और दाब सभी गैसों का समान, यह एवोगाड्रो का नियम है। अगला है समेल ट्राइल्स अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कोबाल्ट का अयस्क है, कोबाल्ट। समेल टाइट का अयस्क है तो कोबाल्ट का यह अयस्क है। अगला क्वेश्चन होगा यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत बता देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि थोड़ा डीपली क्वेश्चन है या एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। अगला है किस में sp संस्करण कार्बन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH बराबर CH, यही sp संस्करण का कार्बन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह बी हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जो है यह जर्मन सिल्वर उपस्थित नहीं होता है, और तांबा में होता है, जस्ता में होता है और निकेल में होता है। अगला है प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जो कि यह लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है प्रयोगशाला में, तो यह रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सत्य फल बने भाग लेता है, मतलब सत्य फल जो है ना बनने भाग लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अंडाशय से होता है। सत्य फल का जो निर्माण होता है अंडाशय से होता है, और असत्य फल जो है बीजांड से होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक लोहा,
लोहा जो है ना क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा तत्व? तो लोहा एक तत्व है जो कि भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? और असत्य विकल्प को चुनना है। इसका आंसर बी जो कि असत्य है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि असत्य है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, ब्रिक नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि यह घनाकार एपिथीलियम पाया जाता है। ब्रिक नलिकाओं में घनाकार एपिथीलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा जो कि क्लीनेलफेल्टर सिंड्रोम। याद रखिएगा, क्लीनेलफेल्टर सिंड्रोम जो कि गुणसूत्र संख्या 47 हो जाता है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि 3600 कैलोरी, जो कि कठिन परिश्रम करने पर पुरुष के लिए 3600 कैलोरी आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन होगा, आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाला केंद्र बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, जो कि मध्य मस्तिष्क जो है ना आँख के पेशियों को नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय में होता है, जो कि भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति गम्य उत्सव 2022 का आयोजन बताना है, कहाँ हुआ था? इसका आंसर एक हो जाएगा जो कि नई दिल्ली में किया गया था। अगला है, हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह डी हो जाएगा जो कि अभिनेता थे, जो कि यह ना विक्रम गोखले यह अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन होगा, डिजिटल प्रणाली से लैंस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, लैंस बस सेवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यह महाराष्ट्र है, जो कि लैंस बस सेवा करने वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक हो जाएगा जो कि बेल्जियम में किया जाएगा, जो कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में बेल्जियम में किया जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, सही है? तो भारत का स्थान बताना है बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान। इसका आंसर सी हो जाएगा 43वां स्थान है बौद्धिक में। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव जो है ना यह सावधि जमा योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने यह योजना शुरू किया है। अगला है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलाई लामा को दिया गया था। गांधी मेंडल पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में संपन्न वीमेंस ऑर्डर 19 और T20 विश्व कप 2023 का उपविजेता टीम रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। इसका आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक द क्लास ऑफ 2006। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह आकाश कंसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब गलत है? तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक जो है विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि यह 12 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि गलत है, यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और यहाँ पर है बी में बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 29 जुलाई, जो कि सही है। और दोस्तों यहाँ पर है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई सही है, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई सही है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 2025 तक जो है ना सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा देना है 2025 तक।
अगला क्वेश्चन होगा पुरुष एशिया कप 2022 विजेता कौन सा देश रहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि श्रीलंका है। जो 2022 के संदर्भ में पुरुष एशिया कप श्रीलंका है विजेता। अगला क्वेश्चन होगा भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह अंडमान निकोबार को घोषित किया गया था। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब गलत है। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, जो कि गलत है। गलत को नहीं देख के सही को देख लेते हैं। तो बिहार खादी एवं हस्तशिल्प, जो कि यह ब्रांड एम्बेसडर है मनोज तिवारी हैं। और सी में है फायर बोल्ट, जो कि यह विजय देवरकोंडा है। और डी में हीरो मोटर्स, जो कि रामचरण है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सेशेल द्वारा दिया गया है। भारत ने हाल ही में किस देश को तो उपहार दिया है, तो सेशेल को दिया है। PS जोरोस्टर दिया, तो सेशेल को दिया गया है, सेशेल्स। तो इस प्रकार जीके क्वेश्चन समाप्त हुआ। और 96 से लेकर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर है सभी मैथ है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। तो मेरा हुआ वीडियो समाप्त, 100 क्वेश्चन हो चुका। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।